ठीक है, मेरा क्या जा रहा है? हम लोग का जाएगा, हम लोग दोबारा सुन नहीं पाओगे। ठीक है। Sir, can you repeat this point once again? ठीक है, ओके। सी, ये पौधा है, फाइन। इस पौधे के अंदर ये ब्रांच है। ठीक है, ब्रांच है। एक चीज हमें बताएंगे, जो सेल यहाँ पर है, जो सेल्स यहाँ पर है, वो भी सेल यहीं पर है। हाँ, ठीक ना? सारे सेल्स Yes, sir. जैसे होंगे, फाइन। अब मान के चलो हम ब्रांच को काट के कहीं पे लगा दे रहे हैं। यहाँ से हमने ब्रांच को कट करा और इस पार्टिकुलर पोर्शन को हम दूसरे जगह प्लांट कर दिए। ठीक है, यहाँ पे हम इसको प्लांट कर दिए और यहाँ से नया पौधा उगने लगा। ठीक है, इस तरीके से, है ना? ये रहा ए पौधा और ये रहा बी पौधा। तो यहाँ पे दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं होना है, कोई वेरिएशन नहीं आया है, क्योंकि दोनों का जीन एग्जैक्ट सेम है ना? यहाँ पे तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हो ही नहीं रहा है ना? यहाँ पे कोई दो सेल आपस में कंबाइन करके एक तीसरा सेल क्रिएट नहीं कर रहा है ना? फॉर एग्जाम्पल, दो सेल को कंबाइन करके हम तीसरा सेल बनाएंगे, इसे सेल 1 सेल 2, इसके चलते सेल 3 क्रिएट हो रहा है। तो सेल 3 हैज द प्रॉपर्टी ऑफ 1 एज वेल एज 2। लेकिन इसके केस में वेजिटेटिव प्रोपागेशन के केस में सिंपली हम इस ब्रांच को ही कट करके लगा दे रहे हैं मिट्टी में और एक नया पौधा बन जा रहा है ना? तो सेल में तो चेंजेस आएगा ही नहीं ना। जो सेल ब्रांच में है वही सेल है नए पौधे के अंदर भी। नए सेल्स का फॉर्मेशन तो हुआ नहीं, है ना? वेजिटेटिव सेल्स है इसके अंदर। ठीक है, वेजिटेटिव सेल है ना? वेजिटेटिव सेल्स पूरे पौधे में सेम रहते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, द वेजिटेटिव सेल इज सेम throughout the plant. The vegetative cell is same throughout the plant. जब सेल सेम है तो जेनेटिक मटेरियल भी सेम रहेगा। तो जो जेनेटिक मटेरियल रूट रीजन में है, रूट वाले सेल में है, सेम जेनेटिक मटेरियल तो इस स्टेम में भी है। तो एग्जैक्टली वही तो जा रहा है ना, जमीन में गड़ के नए पौधा में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे तो कोई बदलाव होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो सेल की मिक्सिंग ही नहीं करी जा रही है ना? लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में क्या होता है, मेल सेल और फीमेल सेल दोनों आपस में फ्यूज करते हैं। आपस में फ्यूजन के बाद एक तीसरा सेल क्रिएट होता है जिसको हम लोग जाइगोट कहते हैं, है ना? एंड जाइगोट डेवलप्स इनटू सीड एंड सीड गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। ठीक है, द न्यू प्लांट originated by seed will have slight different DNA from its parent, है ना? 100% एग्जैक्ट मेल का भी कैरेक्टर नहीं होना है
100% एग्जैक्ट So, फीमेल का भी कैरेक्टर नहीं होना, है ना। यहाँ पे जो हम नया पौधा प्राप्त किए हैं, ये बी वाला, दिस इज एग्जैक्ट क्लोन ऑफ इट्स पेरेंट। क्लोन का मतलब होता है जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म। हाँ जी, बोलो दीक्षा। yes sir, I got it. समझ गए? हाँ ओके, सर, समझ गए. ठीक है। एडवांटेज एक ये बताया मैंने, दूसरा एडवांटेज बता रहा हूँ। इट कैन बी a good variety of plant can be transported a good variety of plant can be transported from one place to another place। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह कैरी आउट किया जा सकता है ना। थ्रू दिस द प्रोपगेशन इज इजी, प्रोपगेशन इज इजी, आसानी होता है। फाइन, ये एडवांटेजेस है। इट कैन बी डन इन एनी सीजन, बट द प्रेफर्ड वन इज मोस्ट सुटेबल होता है तुम्हारा, सुटेबल पीरियड है मॉनसून। मॉनसून, ठीक है, ये हो गया। कम करते हैं हम लोग यहाँ पे ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट टाइम डीलिंग लेयरिंग, सॉरी ग्राफ्टिंग। ठीक है, तो ग्राफ्टिंग का मतलब होता है दो प्लांट का कैरेक्टर या फिर दो प्लांट को एक ही प्लांट के ऊपर ग्रो करना। ठीक है, ग्राफ्टिंग कहने का मतलब होगा दो प्लांट को एक ही प्लांट पे ग्रो करवाना, दैट इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग, विदाउट मिक्सिंग द जेनेटिक मटेरियल। ये भी ध्यान देंगे। It is the artificial method of growing two plants over a single plant। समझे? समझे कि नहीं? Yes sir. You got to know? Yes, sir. Fine, fine, fine। देखिए, हाँ, विदाउट मिक्सिंग द जेनेटिक मटेरियल।
ठीक है, एक ये पौधा हो गया ए। ठीक है, यहाँ पे हम बना रहे हैं बी पौधा। बी पौधा बना रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ये बी पौधा है ना। अब हम क्या चाह रहे थे, हम चाह रहे हैं कि ये ए पौधा बी के ऊपर ग्रो करे। तो हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट कट करेंगे यहाँ पे, है ना। एग्जैक्ट कट करेंगे यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ठीक है, कट इज मेड, है ना। दोनों जगह पे कट मेड करेंगे। वो क्या रहा है देखेंगे यहाँ पे। इस तरीके से, है ना। यहाँ पे हमने कट मेड करा है। फाइन, ये रहा दूसरा कट ऊपर की तरफ। फाइन, ब्लू वाला। और यहाँ पे ये पत्ते लगे हुए हैं। ठीक, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से, है ना। यहाँ पे हम लेबलिंग कर रहे हैं। इसको हम लोग कहेंगे स्टॉक, और इसको कहेंगे सियोन और सिकोन। फाइन, स्टॉक जमीन में धंसा हुआ रहेगा, इसकी रूट जमीन में पहुंची हुई रहेगी। स्टॉक का फंक्शन होगा वाटर मिनरल्स प्रोवाइड करे टू सियोन। सियोन इसके ऊपर ग्रो करेगा। सियोन के अंदर फूल लगेगा, फल लगेगा, बीज लगेगा, है ना। इससे जो फल प्राप्त करेंगे हम लोग, वो सिर्फ और सिर्फ ए पौधे का ही फूल और फल प्राप्त होगा, क्योंकि बी पौधा के पास तो कोई ब्रांचिंग ही नहीं हुई है। ठीक है, क्योंकि ब्रांचिंग नहीं हुई है, वहां पे फ्लावर भी डेवलप नहीं कर रहा है, जैसी बात है फ्रूटिंग भी नहीं होगी, है ना। तो फल भी नहीं देना है। स्टॉक का सिर्फ और सिर्फ यही फंक्शन होगा कि वाटर एंड मिनरल प्रोवाइड करते रहे कंटिन्यूअसली टू द सियोन। सियोन will undergo fertilization and it will give rise to a new plant. फाइन, मैं मेंशन कर दे रहा हूँ यहाँ पे। एडवांटेजेस भी बताऊंगा मैं इसका। स्टॉक, it is the lower portion of the plant which is embedded in the soil, जो कि सोइल में एम्बेडेड रहता है। फाइन, जो कि किसमें एम्बेडेड है, सोइल में एम्बेडेड है। एक चीज, ये प्रोवाइड करता है सिर्फ न्यूट्रिएंट और वाटर। फाइन, it is not allowed to catch flower। हम कोशिश करते हैं कि इसमें कोई ब्रांचिंग ना हो, इसमें कोई फ्लावर ना आए, है ना, क्योंकि इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, सुपीरियर नहीं है। फाइन, इसलिए हम चाहते हैं कि ये सिर्फ वाटर और मिनरल को ही ट्रांसफर करता रहे। फाइन, सियोन के बारे में लिख रहा हूँ। इट इज द अपर शूट रीजन, शूट रीजन growing over
ग्रोइंग ओवर व्हाट, स्टॉक, है ना. इट इज अलाउड टू अंडरगो, है ना, इट इज अलाउड टू अंडरगो फ्लावरिंग. फाइन, फ्लावरिंग हम कोशिश करेंगे इसके अंदर हो. एंड फ्रूट जो बनेगा वो एग्जैक्ट सियोन का तरह ही होगा, सियोन का जीन के साथ होगा, स्टॉक का जीन एकदम नहीं रहेगा. एंड फ्रूट so produced will have the gene of, will have the character of Sion only, है ना. यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा, नोट कर लेंगे. देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ ऑफ स्टॉक एंड सियन. ये बार बार क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर क्या जो फल बनेगा वो दोनों का कैरेक्टर के साथ बनेगा? नहीं, दोनों के साथ नहीं बनेगा, सिर्फ और सिर्फ, ठीक ना, सियोन का ही कैरेक्टर के साथ बनेगा. फाइन, ये हो गया. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. और कुछ बताने वाला था इसमें, हाँ. ग्राफ्टिंग पॉसिबल होता है उसी पौधे में जिसके पास वास्कुलर बंडल रिंग के फॉर्म में अरेंज है ना, स्टिलर सिस्टम हो. ठीक है, ये स्टेलिक सिस्टम में होता है. ग्राफ्टिंग इज पॉसिबल इन यूस्टेलिक stem, meaning the stem having vascular bundle arranged in ring form. Means the ring form of vascular bundle. ठीक है, रिंग फॉर्म ऑफ vascular bundle. ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ते हैं. ठीक है, देखिए यहाँ पे कट किस तरीके से हम लोग करते हैं. ये यदि सियोन है, इसको हम एग्जैक्ट किस तरीके से कट करेंगे, है ना. तो स्टॉक के अंदर एग्जैक्ट किस तरीके से कट मेक करेंगे हम लोग. ठीक है, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से देखो. इसको हम लोग कहते हैं टंग ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग, क्राउन क्राउन ग्राफ्टिंग, दैट यू विल गेट टू नो इन हाई क्लासेस. ठीक है, मैं डायग्राम बस सिंपली दिखा दे रहा हूँ इस तरीके से. इस तरीके से, इस तरीके से, है ना. इन तीनों के केस में स्टॉक और सियोन का डायमीटर सेम रहना है. इस तरीके से इसको क्राउन ग्राफ्टिंग कहते हैं. ये में यहाँ पे स्टॉक और सियोन का डायमीटर सेम नहीं रहता है.
ठीक है, इस तरीके से। एडवांटेजेस बता रहा हूँ ग्राफ्टिंग का। एक बेस्ट एप्लीकेशन बता रहा हूँ, ठीक ना, जो कि मैंने इनकाउंटर करा है अभी। ठीक, मान के चलिए आपका प्लॉट है, ठीक है, आपका लैंड है, कहीं पे जमीन है ना, वहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रकार का पौधा बहुत आसानी से उग रहा है ना, लेकिन वो पौधा नहीं उग रहा है जो आप मार्केट से खरीद के ला रहे हो, जिसका इकोनॉमिक वैल्यू है ना। तो आप क्या करेंगे, ठीक है, कैसे आप क्या स्ट्रेटजी अपनाओगे कि वो डिजायर्ड पौधा भी आपके खेत में लग जाए, आपके प्लॉट ऑफ लैंड पे लग जाए। तरीका ये है कि जो नेचुरली ग्रोइंग पौधा है ना आपके खेत में, उसको लगा दीजिए, है ना, लगा दीजिए उसको, साल भर या 2 साल तक रहने दीजिए उसको, है ना। जब वो उग जाएगा, जब उसका रूट सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, सर्वाइव करने लायक हो जाएगा, है ना, ओके, डायमीटर कुछ थंब साइज के हो जाएगा, आपका थंब से थोड़ा सा मोटा हो जाएगा तो और अच्छी बात है ना। तो आप उसको 4 फीट के ऊपर काट दीजिए या 3 फीट के ऊपर काट के अपर वाला सूट को हटा दीजिए, है ना। अब दूसरा काम ये करिए कि जो डिजायर्ड पौधा लगाना चाह रहे थे, है ना, उसका भी आप स्टेम कहीं से प्राप्त कर लीजिए, कहीं डोनर से प्राप्त कर लीजिए, है ना, किसी बागीचे से खरीद लीजिए या फिर दोस्तों से बोरो कर लीजिए, है ना। कोशिश करेंगे कि दोनों का डायमीटर सेम हो, लेकर आइए, है ना, और इस तरीके से ग्राफ्ट कर दीजिए दोनों को, वी शेप बना के दोनों को जोड़ दीजिए, है ना, और अच्छे तरीके से सोलर टेप लगा दीजिए। तो अब क्या होगा, ऐसा तो अब तो नहीं मरेगा ना वो पौधा, क्योंकि उसका रूट तो पहले वाले पौधे का है जो कि नेचुरली ग्रो कर रहा है उस पार्टिकुलर सॉइल में, है ना, ओके। और उसके ऊपर आपने वो शूट लगाया है जो आप लगाना चाहते थे उस पार्टिकुलर खेत के अंदर, ठीक है। तो ये बेस्ट मेथड है डिजायर्ड पौधे को अपने खेत में लगाना, जो कि नॉर्मल तरीके से नहीं लग रहा था। आप बीज से लगा रहे थे, नहीं लग रहा था, है ना, आप खरीद के ला रहे थे पौधा नर्सरी से, तभी भी नहीं लग रहा है ना। तो ये सबसे बेस्ट तरीका, आपको थोड़ा एक्सरसाइज करना पड़ेगा इसमें। फाइन, लास्ट ईयर मैंने 31 दिसंबर को 3 पौधा लगाया था अपने खेत में, है ना, मार्केट से खरीद के, नर्सरी से खरीद के। तो मैं देख रहा हूँ अभी कि 2 पौधा मर चुका है, सिर्फ एक ही पौधा लाइव है ना। तो मैंने रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश करी कि क्यों मर गया ये पौधा। तो पता चला कि सॉइल उसके लिए टॉक्सिक हो गया, है ना, उस पर्टिकुलर एरिया में वो पौधे नहीं उग रहे जो हम बाहर से खरीद के लाए, लेकिन दूसरे पौधे वगैरह उग रहे हैं, दूसरा आम का वेराइटी उग रहा है ना। तो अब हम क्या दिमाग लगा रखते हैं कि इन पौधे को उगने दो, जो लोग गुठली फेंक देते हैं खा के, वो उग रहा है मजे से। तो मैंने ये स्ट्रैटेजी अपनाया है कि उनको उगने दो, जब 2 साल के हो जाएंगे तो उनके अपर लेयर को काट के हटा देंगे, है ना, और उसमें हम मालदा आम के या लंगड़ा आम के या अल्फांजो मैंगो के शूट पोर्शन को कहीं से मैं हार्वेस्ट करूंगा, मंगवा लूंगा, खरीद लूंगा, कहीं से मैं जुगाड़ कर लूंगा, है ना, और उसको ग्राफ्ट कर दूंगा। तो ये एक बेस्ट मेथड है ना, हमारा पौधा मरेगा भी नहीं, क्योंकि वो वेल अडेप्टेड है उस पर्टिकुलर एरिया में, है ना। तो ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहे हैं हम आपके सामने, उसको लिख सकते हैं हम, that plant, that desired plant can be grown that desired plant can be grown which finds
difficult to grow in a particular soil condition. ये एक एडवांटेज है। दूसरा चीज, 2 different products can be obtained from single plant. है ना, किसी ब्रांच में एक फल लगा हुआ है तो दूसरे ब्रांच में दूसरा फल लगा हुआ है, इस तरीके से भी होता है। फाइन, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ कहाँ गया, जैसे कि सियोन लिखे हैं और नीचे स्टॉक लिखे हैं, है ना। यहाँ पे मान के चलो इसकी ब्रांचिंग आने लगी, तो यहाँ पे जो फल होगा, इस पौधे का फल होगा, और यहाँ पे जो फल होगा ऊपर की ओर, तो इस पौधे का फल होना है ना, इस पौधे का फल होना है। तो हम 2 प्रकार के फल प्राप्त कर सकते हैं इन सिंगल प्लांट। ये भी एक एडवांटेज है, ठीक है। सबसे बेस्ट एडवांटेज है ग्राफ्टिंग का ये वाला, है ना। साटा बोलते हैं इसको भोजपुरी में, या फिर लेमन भाषा में साटा कहते हैं। तो दादाजी से पूछोगे या पापा से पूछोगे तो he might be giving you some knowledge about this, है ना। पौधों में साटा कैसे लगाया जाता है, ठीक, हिंदी में कहा जाता है इसको, ठीक है। और कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेगा यहाँ से, ग्राफ्टिंग से, लेयरिंग से? ठीक है, कोशिश करते हैं कि ये पौधा जो रहे सेम जीनस का रहे, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ लेयरिंग, सॉरी, ग्राफ्टिंग। ठीक है, ये हो गया। कोई कुछ सवाल करना चाहेगा आज के लेक्चर से? So 2 different products can be obtained from single plant. Sir, ये समझ नहीं आया. on different branches, ठीक ना, सिंगल प्लांट बट ऑन डिफरेंट ब्रांचेस, डिफरेंट ब्रांचेस। यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। ये एक पौधा है ना, ये रहा स्टॉक में भी ब्रांचिंग हो रही है, ठीक है। यहाँ पे एक फल लग रहा है ना। और ये रहा सियोन रीजन, ये सियोन रीजन है। फाइन, दिस इज सियोन रीजन, Yes, sir. ठीक है। दिस इज स्टॉक और ये है सियोन से भी ब्रांचिंग हुआ है, तो सियोन का भी तो फल लगेगा ना। यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे भी कुछ फल लग रहा है इस तरीके से। तो पौधा तो एक ही है ना, दिस इज वन प्लांट, Yes, sir. है ना। एक ही Yes, प्लांट पे I got it. रखते हैं, दिस इज सी, है ना। तो स्टॉक, ठीक है, स्टॉक को में ब्रांचिंग यदि हम लोग अलाउ करेंगे तभी पॉसिबल है। जनरली हम स्टॉक को इंफीरियर मानते हैं और उसको सिर्फ न्यूट्रिएंट सप्लाई के लिए रखते हैं ना। तो आर्टिफिशियली एक रोज फ्लावर में बहुत सारा कलर वाला फ्लावर को हम पॉसिबली ग्रो करवा सकते हैं,
ठीक ना, मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ यहाँ पे, देखो मल्टीपल ग्राफ्टिंग इन रोज। देखो मल्टीपल ग्राफ्टिंग इन रोज। एक ही रोज फ्लावर के अंदर आपको बहुत सारा फूल दिखेगा। देखो ये, इसमें देखो एक ही रोज फ्लावर में 1 2 3, ठीक ना, एक ही रोज के पौधे में 3 फ्लावर दिख रहा है। ठीक है, दिस इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ ग्राफ्टिंग। ये ग्राफ्टिंग का एग्जाम्पल नहीं है। यहाँ पे ओके सर। कैरेक्टर मिक्स हो रहा है, ठीक ना, यस सर। ये ग्राफ्टिंग का एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे इस तरीके से देख पा रहे हो, ये यस ग्राफ्टिंग का सर। एग्जाम्पल हो सकता है, ये हो सकता है ग्राफ्टिंग का एग्जाम्पल, है ना। इसमें येलो भी, येलो रोज है, पिंक है, रेड है, व्हाइट रोजेस है। ठीक है, ये ग्राफ्टिंग का एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, यस सर। ओके फाइन। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन करना चाहोगे तो आप कर सकते हो। नहीं, यहाँ पे ग्राफ करी गई है रोज के अंदर, तो नहीं है। यदि कोई क्यूरियस नहीं है, देन आई एम साइनिंग ऑफ। द नेक्स्ट विल डील इन द नेक्स्ट क्लास, द रेस्ट विल डील इन द नेक्स्ट क्लास। सर एरियल लेयरिंग सर, वो समझ नहीं आया। एरियल लेयरिंग कहने का मतलब होता है हवा में लेयर करना, ठीक ना। ब्रांच यदि ऊपर है, मान के चलो 4 फीट या 10 फीट ऊपर है, सोइल से 10 फीट ऊपर ब्रांच है ना, उस ब्रांच को हम यस। बैंड करके जमीन तक, तो क्या करेंगे, वहां पे हम कट कर देंगे, बार्क को हटा देंगे, थोड़ा छील देंगे स्टेम को, और उस छिले हुए पोर्शन में सोइल लगा देंगे, यस हस्क सर। लगा देंगे। यस सर। ओके, उसको कंटिन्यूसली पानी ओके ड्रॉप सर, बाय आई ड्रॉप गॉट देते इट। रहेंगे। ओके, यस सर। ठीक। और कुछ, और कुछ, मैं नोट्स सेंड कर रहा हूँ, देखेंगे जरा फुल नोट्स आया कि नहीं आया, पार्शल तो नहीं आया। क्लास 10th है ना, एक ही ग्रुप है कि 2 ग्रुप है? एक ये है। फाइन, आई एम साइनिंग ऑफ।